एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला। बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ। बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं। कैसा लगा आपको, क्या अनुभव रहा? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा? उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले, डॉली की बिल चाय। गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? ये चाय वाला जो है इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है। यहाँ तक कि बिल गेट्स साहब ने वहां पर एक चाय वाले से खड़े होकर चाय भी बनवाई और पी, और उसको भी उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। 21 में हम देख चुके हैं कि हमने नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूज़ों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चला। उन्होंने, बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया की जो डिजिटाइजेशन और इनोवेशन है उसकी बहुत तारीफ की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है बिल गेट्स। जी दोस्तों, आपको पता है बिल गेट्स भारत आ रखे हैं और वो एस जयशंकर सर से भी मिले हैं हमारे, और बात करने वाले कि उन्होंने डॉले चाय वाले के यहाँ चाय पी है। जी दोस्तों, भारत का एक आम आदमी डॉले चाय वाला, वो थोड़ा रील वगैरह डालते रहता है बनता, और उसके यहाँ पे चाय पी है बिल गेट्स ने मिलकर, और बिल गेट्स से बहुत अच्छा लगा है। तो जो ये रील आई, जो वीडियो हर जगह वायरल हो रही है कि बिल गेट्स इतने बड़े आदमी चाय की टपरी पे चाय पी रहा है, और पूरा पाकिस्तान जल चुका है ये देख के कि भाई जितने बड़े आदमी बिल गेट्स वो भारत आए हैं और चाय की टपरी पे चाय पी रहे हैं। और बात करने वाला डॉले चाय वाला, मतलब उस बंदे ने बिल गेट्स को चाय पिलाई है। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, एक जो मिडिल आम आदमी है, एक मतलब गरीब इंसान है, इसके यहाँ पर कोई इतना बड़ा बंदा आ जाए और वो चाय पी ले उसके साथ। तो डॉले चाय वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है डॉले चाय वाला। और जो डॉले चाय वाला उसकी फ़ैन फॉलोइंग में बढ़ती जा रही है कि बिल गेट्स ने उसके वजह से चाय पी है। एक तरफ बात करते हैं पाकिस्तान में, अगर कोई बिजनेसमैन जाता है तो वहाँ को बड़े बड़े लोगों से तो पैरत मिलता ही नहीं है, तो वो बिल गेट्स आम आदमी से मिल रहा है भारत की। तो ये भारत की ताकत को दर्शाता है कि गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था, डॉली चाय वाला। बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज़, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जाते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो कि सड़क पर खड़े होकर, एक डॉली चाय वाला जो कि बड़े मशहूर हैं, वो साहब भी बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में।
लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, आप उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की, कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है। और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को, तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुनगाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रोन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है वो सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था और दोनों तरफ उनकी आवाम खड़ी थी और उनको तारीफें कर रही थी। तो वो उनका स्टाइल जो है वो हर चीज में इनोवेटिव हो चुका है इंडिया का, ये अब कोई नई बात रही नहीं, हर चीज में वो ऐसा जो है वो करके दिखाते हैं। जनाब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिल गेट्स है उन्होंने इसके अलावा और वहां पर कई ऐसी जो है वो प्लेसेस हैं जहां पर विजिट भी किया है, लेकिन उनका कहना ये था कि सिंस 1990s से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायजा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है, why he decided to go to the Dolly चाय वाला, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहां पे, ठीक है, तो वो चीज ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है इट्स ए डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहां पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स रख रहा है, ठीक है, और हर बंदा, आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, व्हाटएवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीजें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये है, वो आ गया पीछे है, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट का हिस्सा बन चुका, व्हिच इज़ गुड, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आई वाज इन लंदन इन नवंबर लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है कि जी सारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके चाय पीते हैं, कि देखें जी। वो मैं भी वहाँ पे गया था, इट वाज गुड चाय, मज़ा आया और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज़ कि नरेंद्र मोदी हैज़ एंड इंडिया हैज़ क्रिएटेड सो मच एंड इज़ ऑफरिंग सो मच कि लोग जो है, बिल गेट्स जो है वो कहेगा कि मैं चाहता हूँ, फ्रेंच प्रेसिडेंट को वो लेके वहाँ जाएंगे। हम क्यों नहीं जाना चाहते? हमारी लीडरशिप क्यों ऐसे नहीं करती? हम क्यों एक एलीट स्टेट हैं? हम क्यों समझते हैं कि हमारे पावरफुल लोग जो हैं वही सिर्फ निज़ाम चला सकते हैं? हमें क्यों शर्म आती है अपनी स्लम्स दिखाने में? क्यों हम समझते हैं? हमारा प्रॉब्लम यह है कि वो जो लोग आएंगे उनको जब अगर हम किसी गांव में लेके जाते हैं, ठेले पे लेके जाएंगे, तो देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी टू रिप्रेजेंट। कैश पेमेंट तो वो करने से रहे। सो अब आप वो होता है कि जी फॉर एग्जांपल अभी मॉरिशस हो, इंग्लैंड, यूएई हो, ये दुनिया के जितने मुल्क हैं इनके साथ वो अपने पेमेंट मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स कर रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो डिजिटल पेमेंट अब हुआ करेगी। सो आप जो आपके पास इंडियन कार्ड्स हैं, आप जाके यूएई एंड मॉरिशस और मुल्कों में जाके उन कार्ड्स, बल्कि मैं 28-29 मुल्कों को मैं देख रहा था, दे कैन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आता है कि वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर लें, इसलिए वो ठेले वाले के पास लेके जाते हैं। ऐसे एक फ्रंट है असासे बेचने के लिए, मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे। ये और बात है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि लोग हमारे असासे ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान आना नहीं चाहता कोई। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम गैस ख़रीदना चाहते हैं, हम टेंडर फ्लोट करते हैं, कोई बिड नहीं करता। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट
बढ़ाकर हम खुद को बदल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मगर सर जिस मुल्क में गैस अभी पिछले 2-3 महीने में 400% महंगी हो जाएगी, बिजली डबल से ट्रिपल हो जाएगी, तो सर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब कारखाने कैसे चलेंगे? हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट का जो सेक्टर तो पिछले 20 साल से हमने उसको तबाह किया हुआ है। एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है। तो इंपोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इंपोर्ट्स बहुत फरागदिली से करते हैं चूँकि कर्ज़े आते रहे हैं। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और ख़ुद मुख्तारी बेची, फिर पैसे आ गए। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और खुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये अब तो वो भी लोग तो करने को तैयार नहीं।